हेलो एवरीवन, मैं रोमा कश्यप अपने परिवार सचिन स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम रीजनिंग का तीसरा लेक्चर देखेंगे। जो इससे पहले हमने 2 क्लास ले लिया है, अब आज हमारा तीसरा क्लास है। तो चलिए देखते हैं तीसरा क्लास में कौन सा क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए, एक चीज़ है, जो भी हम क्वेश्चन देखते हैं वह किसी न किसी एग्जाम में पूछा रहता है। ये हम हर बार बोलते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वह किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला बोला है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से। यानी ठीक है, यानी क्या बोला है कि कार्य, यहां दिया है कार्य, कार्य का जो संबंध, कार्य का जो संबंध जूल से है, सेम वही संबंध हमें क्षेत्रफल से निकालना है कि किससे होगा। तो देखिए, यदि आप लोगों को पता होगा तो कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। वैसे ही क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या होता है, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक जो होता है वह हेक्टेयर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए देखते हैं अगला क्या है। यहाँ श्रृंखला वाला क्वेश्चन है, श्रृंखला को पूरा करना है। तो यहाँ देखिए, पहले क्या क्या है, 7 के साथ जो संबंध क्या है 56 का है, वही संबंध 8 के साथ क्या है 72 का है, और सेम यही संबंध हमें 9 के साथ लगाना है और इसका आंसर निकालना है। तो कैसे, यदि 7 को हम क्या करें, जोड़ प्लस माइनस कुछ भी करें, ठीक है, कुछ भी करें, 7 के साथ कोई भी करें, गुणा करें या कुछ भी करके हमें क्या निकालना है, तो 56 लाना है। कैसा हो करके 56 लाना है। वैसे ही सेम हमें 8 के साथ भी करना है, वही नियम वही रूल लगाकर 72 लाना है, और उसके बाद से 9 के साथ भी वही करके यहाँ पे उसका आंसर निकालना है। तो क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर देखेंगे, 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, ठीक है, और प्लस का 7 करें तो कितना आ जाएगा 56 हमारा आ जाएगा, 56 आ जाएगा। 7 का स्क्वायर प्लस का 7 कर दे तो हमारा 56 आ जाएगा। और सेम क्या करें, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64, प्लस का 8 कर दे तो कितना आ जाएगा 72, 72 आ जाएगा, प्लस का 8 कर दे तो 72 आ जाएगा। अब चलिए 9 का देखते हैं। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9 का स्क्वायर जो है वह 81 होता है, प्लस का 9 कर दें, प्लस का 9 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 90। आंसर हमारा कितना निकल गया है 90। देखते हैं ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में 90 दिया है। यहाँ पे क्या बोला है कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर को ज्ञात कीजिए। यानी जो विकल्प ये दिया है ए बी सी डी करके जो विकल्प दिया है, इसमें ये देखना है कि इसमें विषम क्या है यानी अलग क्या है। तो इसमें देखिए क्या क्या है, कलम, कलम दिया है, और लेखन सामग्री। कलम क्या है, एक लेखन सामग्री है। कलम क्या है, तो एक लेखन सामग्री है। और पृथ्वी क्या चंद्रमा है, नहीं, ये तो गलत लग रहा है, पहले ही गलत लग दिख गया। और सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तारा है। और उसके बाद से क्या है, चित्रकार, चित्रकार को कलाकार भी कहा जाता है। चित्रकार क्या है, वह एक प्रकार का कलाकार है। तो क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा आंसर मिल गया, पृथ्वी चंद्रमा। ये कुछ अलग नहीं दिख रहा है, इससे ये तीनों जो है वो सेम संबंध बना रहे हैं, पर ये जो है ये अलग है, यानी इन तीनों से ये विषम है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। यहाँ पे दिया है, यदि BROWNIE शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं से दाएं क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो पुनर्व्यवस्था के बाद कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो चलिए इसको करके देखते हैं। तो क्या लिखा है, BROWNIE और E। तो इसको क्या किया, ठीक है। अब इसको क्या करें, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार इसको हम क्या करेंगे, तो दाएं से बाएं साइड में पुनः व्यवस्थित करेंगे। तो जैसे पहले नंबर पे क्या आएगा, इनमें से सबसे पहले यदि हम दाएं से बाएं चले तो क्या आएगा, तो इनमें से सबसे पहले बी आएगा, ठीक। और उसके बाद से देखा जाए तो क्या आता है, तो ई आता है, तो यहाँ पे ई हो गया। फिर क्या आएगा, तो आई आएगा, तो यहाँ पे हमने आई लिखा। और उसके बाद से क्या आएगा, तो इनमें से पहले एन आएगा, और फिर ओ आर और डब्लू, ठीक है, डब्लू। ये क्या करेंगे, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार देखें, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये बढ़ते क्रम में इसको हमने सजाया, तो यही है। अब क्या पूछ रहा है कि कितने अक्षर हैं जो अपरिवर्तित रहेंगे, यानी अपने ही स्थान पे आएंगे। तो सभी तो बदल गए, बट बी जो है वो यहाँ भी पहले नंबर पे था और यहाँ भी पहले नंबर पे था, तो बी जो है वो अपरिवर्तित है। तो कितना है, तो एक जो ऐसा अक्षर है जो अपरिवर्तित रहा है।
नीचे दिए गए शब्दों के विकल्पों में से कौन सा विकल्प शब्दकोश के क्रम अनुसार है। ये क्वेश्चन का पूछा गया, तो एसएससी 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है कि इसको हमको शब्दकोश के अनुसार सजाना है कि कौन पहले नंबर पे आएगा, कौन दूसरे पे आएगा और कौन तीसरे पे आएगा। तो इसको देखते हैं। देखिए इस प्रकार करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन अक्षर सेम है। ठीक है, ये तो सेम है, टी जो है वो सेम है सब में, तो टी को हम हटा देंगे, टी को देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि टी जो है वो सभी में सेम है, तो इसको हटा दीजिए। अब क्या देखेंगे कि ABCD यदि अंग्रेजी वर्णमाला हम देखें तो इनमें से कौन पहले नंबर पे आएगा। तो दूसरा जो देखिए आई दिया है यहाँ पे और यहाँ पे यच दिया है, तो पहले यच आता है फिर आई आता है, तो हम क्या करेंगे, हम यच को देखेंगे। तो यहाँ भी इन दोनों में यच सेम दिया है तो यच भी हटा देंगे, यू दिया है यू भी हटा देंगे। अब बचा ये दो, अब हम दो में देखेंगे कि इनमें से कौन पहले आएगा। तो इनमें से पहले आएगा यन, आर और एन में सबसे पहले कौन आता है, तो यन आता है। यन आएगा तो यानी पहले नंबर पे क्या होगा, तो ये चौथा ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ देखें चौथा कहाँ है, तो चौथा सी है। यदि देखिए एग्जाम में ये करना हो तो हमें इतना से ही ट्रिक करके और आगे बढ़ सकते हैं, पर यहाँ हम पढ़ रहे हैं तो हमको तो सभी सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए सब सॉल्व करते हैं। तो पहले नंबर पे क्या आएगा, तो पहले नंबर पे चौथा आएगा, पहले नंबर पे चौथा आया। और उसके बाद से क्या देखेंगे, और दूसरे नंबर पे क्या आएगा, तो पाँचवा आएगा क्योंकि यहाँ एच से चालू है तो पाँचवा। और फिर देखेंगे यहाँ पे, यहाँ क्या किया है, तो तीनों में आई दिया है तो आई को हटा दो, आई को हटा दो। अब उसके बाद से यन, और यहाँ पे भी यन, यहाँ पे भी यन और यहाँ पे यम दे दिया है। तो यन और यम में सबसे पहले कौन आता है, तो यम आता है, तो यहाँ पे दूसरा आ जाएगा, यहाँ पे दूसरा आया। अब हमको इन दोनों में से निकालना है, दोनों में यन दिया है और यहाँ भी यन दिया है, यन को हमने हटा दिया। तो यहाँ पे बचा क्या, तो के और यहाँ पे एक यन बचा। तो के पहले आएगा या यन आएगा, तो पहले तो के आएगा, तो फिर यहाँ पे हम तीसरा लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद से बचा कौन, पहला, तो पहला सबसे लास्ट में आ जाएगा। देखिए ये ऑप्शन नंबर सी में जो है वो सब मिल रहा है, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखते हैं क्या है दिया है, वही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, सेम है। यदि दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम में लगाया जाता है तो कौन सा शब्द अंत में आएगा, यानी सबसे लास्ट में कौन सा आएगा। तो देखिए यहाँ भी क्या दिया है, तो यहाँ पे 3 अक्षर तो सेम दिया है, इसको तो हम देखेंगे ही नहीं। ठीक है, TDIST सेम है तो इसको तो देखना ही नहीं है, इसको हम पहले ही हटा देंगे क्योंकि इसे देखने से तो आएगा नहीं। अब देखिए हमको क्या करना है, एग्जाम में टाइम भी देखना है, टाइम बचाना है। तो सबसे पहले ये तीनों अलग, यदि एक दिया होता तो हमको सब सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन ये तीसरा इसका जो चौथा अक्षर ये सब में अलग अलग दिया है, सब में अलग है। तो हम क्या करेंगे, इतना से ही निकाल लेंगे। तो ए जो है वो पहले आता है, ए के बाद से यदि देखा जाए तो आई आएगा क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में देखा जाए तो आई आएगा इन लोग के अकॉर्डिंग, यू और डब्ल्यू के अकॉर्डिंग, ओ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आई आ जाएगा, आर आएगा और उसके बाद से यहाँ आई और यहाँ पे डब्ल्यू। तो सबसे पहले नंबर पे तो ए आएगा, यानी दूसरा आ जाएगा पहले नंबर पे। और फिर क्या दिया है, तो आई दिया है, आई यानी तीसरा दूसरे नंबर पे आ जाएगा। और उसके बाद से क्या दिया है, आई के बाद से क्या आएगा आगे, तो ओ आएगा। ठीक है, ओ आएगा यानी पाँचवा। फिर क्या आएगा, तो ओ, उसके बाद से आर आएगा यानी चौथा, आर आएगा। बचा कौन, तो बचा यहाँ पे यू वाला यानी पहला, ये सबसे लास्ट में आएगा, पहला जो है वो सबसे लास्ट में आएगा। यहाँ देखिए सिर्फ हम ये देखेंगे कि अंग्रेजी में जो है इसमें से सबसे लास्ट में इन अंकों को देख लेंगे, इन अक्षरों को, और ये देखेंगे कि सबसे लास्ट में कौन आएगा। तो सबसे लास्ट में तो यू आएगा, तो यू जिसमें है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी है, और यही सबसे आखिरी यानी सबसे अंत वाला आएगा, तो यही हमारा आंसर भी होगा। चलिए देखिए यहाँ क्या बोला है, संख्या क्या दिया है, 6, 3, 8, 4, 2, 5, 7 में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच में संख्या में उतनी ही अंक है जितने की संख्या श्रृंखला में उनके बीच आगे पीछे दोनों ओर होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, ये जो संख्या दिया है इसको हम आगे पीछे कैसा हो करके काउंट करें, इन दोनों के बीच उतना ही अंक है जितना कि 1, 2 गिनते समय जो श्रृंखला में आता है। तो ऐसे कितने संख्या है इसको हमें काउंट करके बताना है। तो चलिए हम काउंट करते हैं। तो यहाँ क्या किया है, 6 दिया है। ठीक है, 6 दिया है, 6 के बाद से 8 दिया है। ठीक है, तो पहला तो हमारा मिल गया, जैसे 6 और 8 के बीच में क्या आता है, 7 आता है, यानी एक संख्या आता है। ठीक है, और यहाँ भी क्या है, तो 1 है। और उसके बाद से क्या कर रहा है, आगे चलिए देखते हैं मिलेगी नहीं। तो यहाँ पे 4 है, 5, 6 और 7। तो ऐसे भी यदि हम काउंट करें तो 4 और 7 के बीच में कितना, तो 2 ही संख्या आता है, और यहाँ भी 2 संख्या है। और फिर नीचे से यहाँ दोनों तरफ से बोला है, आगे से भी चेक कर सकते हैं और पीछे से भी चेक कर सकते हैं। तो एक बार आप पीछे से चेक करते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, यदि 5 और 8 के बीच में देखें तो 2 संख्या आता है, 5, 6, 7 और 8 2 संख्या आता है, और यहाँ भी 2 संख्या दिया है। वैसे ही यदि 2 और 6 को देखें तो कितना, 2 और 6 के बीच में 3 आता है, 3 संख्या, तो यहाँ भी 3 संख्या दिया। तो कुल कितना मिले, तो 1, 2,
3 और 4। कितने ऐसे जोड़े मिले तो 4 मिले। यहाँ ऑप्शन क्या है 3 से अधिक, ऑप्शन नंबर ई होगा 3 से अधिक यहाँ जोड़े मिले। अगला देखते हैं। यहाँ बोला एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 12 मीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़ा 16 मीटर चला, उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में तथा कितनी दूरी पर दूर है। ठीक है, एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति यहाँ पे मान लीजिए इसका केंद्र बिंदु है, यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया, यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया, उसका केंद्र बिंदु हुआ। उसके बाद से क्या बोल रहा है दक्षिण की ओर 12 मीटर चला, यानी दक्षिण यानी नीचे की ओर कितना चला 12 मीटर चला। फिर क्या हुआ, फिर बाईं ओर मुड़कर 16 मीटर चला। इधर यानी इधर से नीचे की तरफ जा रहा है तो उसका बायां इधर होगा, ठीक है, बायां इधर होगा, तो इधर कितना चला तो 16 मीटर चला। और उसके बाद से आगे क्या बोला है, अब वो अपने उसके बाद वो फिर बाईं ओर मुड़ा, अब ये इधर जा रहा है, ठीक है, उसके बाद से फिर बाईं ओर मुड़ा, यानी उसका बायां इधर होगा और फिर 12 मीटर चला, यानी यहाँ आकर वो रुक गया। और आगे क्या बोले, अब वो अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में तथा कितनी दूरी पर है। ठीक है, ये रहा उसका प्रारंभिक स्थान, उसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहाँ आकर रुका। तो यदि यहाँ से हम देखें तो ये कौन सा दिशा है, तो यह पूर्व दिशा है। और दूरी तो जो नीचे की दूरी है सेम उसी दूरी को हम लिख देंगे, तो यहाँ 16 मीटर हुआ। पूर्व दिशा में 16 मीटर, कितना है पूर्व दिशा में 16 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। देखते हैं अगला क्या है। यहाँ बोला है एक वर्ग में नीरज का स्थान ऊपर से 10वां तथा नीचे से 15वां है, वर्ग में कुल कितने सदस्य हैं। ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं करना है, बस जो दिया है यहाँ पे कोई भी संख्या दो, कितना हो बड़ा से बड़ा संख्या दिया हो, इन दोनों जगह पे उन दोनों को प्लस करके माइनस का 1 कर दो। ठीक है, इसको प्लस करके माइनस का 1 कर दो, यानी 24। कुल कितने व्यक्ति हैं, तो 24 है। ये तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, इसको तो आप कर ही लोगे। अगला देखते हैं। यहाँ बोला है एक समूह में 5 लड़कियां हैं, प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। एच केवल ई से छोटी है, एफ पी के जितनी लंबी नहीं है, पी जी से छोटी है, उनमें से कौन सबसे छोटी है। ठीक है, यानी एक क्या है कि एक समूह है, उसमें 5 लड़कियां हैं। अब हमें ये बताना है कि उनमें से सबसे छोटी कौन है। ठीक है, उनमें से सबसे छोटी कौन सी लड़की है। तो क्या बोल रहा है, चलिए पढ़ते हैं। एच केवल ई से छोटी है, यानी जो एच नाम की लड़की है वो केवल ई से छोटी, यानी ई यहाँ पे ई को हमने यहाँ रखा। उसके बाद से आगे क्या बोल रहा है, एफ पी की जितनी लंबी नहीं है, यानी एफ जो है वो पी की इतनी लंबी नहीं है, यानी पी से छोटी है, यानी वो क्या है, ठीक है, वो क्या है पी के जितनी लंबी नहीं, यानी पी से छोटी है। तो पी से छोटी कौन है, तो एफ है। आगे देखते हैं क्या कर रहा है, पी जी से छोटी है। अब ये जो P है वो G से छोटी, यानी हम G को यहाँ रखे, P जो है वो G से छोटी है। अब क्या बोला, उनमें से कौन सबसे छोटी है। ठीक है, यानी सबसे छोटंकिया कौन है, तो सबसे छोटंकिया जो है वो F है। सबसे छोटी कौन है, तो F है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला देखते हैं। यहाँ बोला यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा। देखिए, यदि मान लीजिए परसों, या तो हम ये आज हम खड़े हुए, ये आज है, मान लीजिए हम आज हैं, ठीक है, वहाँ से पूछ रहा है कि परसों शुक्रवार था, यानी परसों किसे मानेंगे, यदि आज से हम देखें तो कल और परसों, ये कल और ये हो गया परसों, तो इसके यहाँ क्या था, तो ये शुक्रवार था। अब उसके बाद से क्या बोला, यहाँ से फिर आगामी परसों, यानी कल और फिर परसों कौन सा, और उसके बाद से कितना हुआ, तो 1 2 3 और 4, फिर 3 दिन हम ऐड करेंगे। क्या बोला है, परसों के बाद तीसरा दिन। ठीक है, तो फिर यहाँ 4 ये हो गया और 3 और ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 7 हो गया। कौन सा दिन है, तो देखिए चाहे कितना हो बड़ा अंक हो, ठीक है, यहाँ तो मान लीजिए 7 है, तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो 7 दिन होते हैं, तो 7 से 7 कैंसिल, सेम दिन हो जाएगा, यानी शुक्रवार भी हो जाएगा, उस दिन भी शुक्रवार ही पड़ेगा। अब देखिए, अब एक ट्रिक बता रहे हैं आपको। देखिए, यदि ये पूछ दे कि आज शुक्रवार है या मंगलवार है, आज से 25 दिन बाद, 50 दिन बाद, 100 दिन बाद, 200 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा, तो ऐसे तो काउंट करने बैठ गए तो बन गई काम। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसके लिए भी ट्रिक है। मान लीजिए बोल दे आज शुक्रवार है, और क्या बोल दे कि आज से 50 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा, तो इसमें क्या करेंगे, ऐसे निकालने के लिए, तो यदि हम निकालने बैठे तो गई भैंस पानी में। इसके लिए क्या करेंगे, 7 से इसको हम काट देंगे। ठीक है, तो कितना बार जाएगा, तो 7 7 49, और कितना बचा, तो बचा यहाँ पे 1। अब क्या करेंगे, 1 जो बचा उसको हम प्लस कर देंगे इसमें शुक्रवार में। 1 यदि शुक्रवार है तो क्या कर देंगे, शनिवार, तो क्या करेंगे, आज से 50 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो शनिवार होगा।
शनिवार होगा। वैसे ही यदि पूछ दे आज आज क्या है, आज मंगलवार है, आज से 200 दिन बाद कौन सा दिन वार होगा, या आज से 300 दिन बाद कौन सा वार होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। यदि 7 से वो कट गया, पूरा पूरा कट गया, तो जो आज का दिन है सेम वही दिन उस टाइम भी रहेगा, यानी उस दिन भी वही दिन पड़ेगा। यदि नहीं कटा, उसमें कुछ शेषफल बच गया, तो हम क्या करेंगे, उसमें प्लस कर देंगे, उन दिनों में प्लस करके, और जो दिन आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको समझ आएगा। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ बोला है उस वेन आरेख का चयन करें जो नीचे दिए गए वर्गों के समूह के बीच के संबंधों को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता हो। अब क्या है, लंदन, पेरिस और फ्रांस, ठीक है। इसमें से ऐसा कौन सा वेन डायग्राम है जो इन संबंधों को दिखाता हो। तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए तो क्या है, फ्रांस एक, ठीक है, एक देश है, फ्रांस एक देश है, हमने बना लिया। अब क्या करेंगे, पेरिस, यानी फ्रांस के ही अंदर पेरिस है, यानी फ्रांस की राजधानी पेरिस है, तो यहाँ पे पेरिस हो गया। अब उसके बाद से बोल रहा है लंदन, तो लंदन क्या है, इस फ्रांस का हिस्सा नहीं है, यानी लंदन जो है वो अलग हो जाएगा, लंदन फ्रांस का हिस्सा नहीं है। तो क्या करेंगे, फ्रांस एक देश हुआ और उसके अंदर पेरिस उसकी राजधानी हो गई, ठीक है, लेकिन ये जो लंदन है वो अलग है। तो क्या ये इसमें कौन सा वेन डायग्राम दिख रहा है इसका, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो दिख रहा है, सेम। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, यदि एक्स अमीर की माँ की बहन का पति है तो एक्स का अमीर से क्या संबंध है, ठीक है। एक्स नाम का कोई लड़का है, ठीक है, और क्या है, सॉरी, अमीर नाम का कोई लड़का है, कोई एक्स नाम का व्यक्ति है जो क्या है, अमीर की माँ की बहन का पति है, माँ की बहन का पति यानी मौसी का पति, ठीक है, मौसी का पति। तो एक्स का अमीर से क्या संबंध होगा, तो स्वाभाविक है मौसा ही लगेगा, मौसी का पति यानी मौसा। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है मौसा। अगला देखते हैं। यहाँ बोला यदि सफ़ेद को नीला, नीले को लाल, लाल को पीला, पीले को हरा, हरे को काला, काले को बैगनी और बैगनी को नारंगी कहा जाता है तो मानव खून का रंग क्या होगा। SSC 2017 का पूछा गया क्वेश्चन। देखिए यदि हम इतना बड़ा पोथी पढ़े तब तो गया, एग्जाम में ये कोशिश कीजिएगा कि कितना शॉर्ट तरीका से करें कि टाइम बचे हमारा। अब इतना हम पढ़ने लगे हर एक क्वेश्चन में तो फिर हो गया बेड़ा पार। तो क्या करेंगे, यहाँ बोला है मानव का, सबसे ज़्यादा नहीं देखना, नीचे देखिए क्या बोला है, मानव खून का रंग क्या है। अब कितने लोग लाल लगा देंगे, जो लाल लगाए वो तो गया। तो क्या करेंगे, मानव, यहाँ कहेंगे पहले लाल को कहा क्या है, तो क्या बोला है, लाल को पीला कहा गया। बस इतना ही देखो, इससे देखो और यहाँ खोल लो कि लाल को कहा क्या गया है, तो लाल को पीला कहा गया है, तो सेम यहाँ पीला आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्या है, यदि रांची को, क्या करा है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। यदि रांची को दिल्ली कहा जाता है, दिल्ली को मुंबई कहा जाता है, मुंबई को देहरादून कहा जाता है, देहरादून को नागपुर कहा जाता है एवं नागपुर को मेरठ कहा जाता है, तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है। अब कितने लोग ऐसे होंगे जो जल्दी जल्दी में खुश होकर लगा देंगे गेटवे ऑफ इंडिया तो मुंबई में है, मुंबई लगाकर और आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ ये देखना है कि मुंबई को कहा क्या गया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिख रहा है मुंबई को देहरादून कहा गया है, तो सेम क्या करेंगे, गेटवे ऑफ इंडिया देहरादून आंसर होगा, क्या, देहरादून। यहाँ प्रश्न अनुसार देखना है, प्रश्न अनुसार में क्या कहा गया है, ठीक है, प्रश्न में क्या कहा जा रहा है वही हमारा आंसर होगा। तो हमारा क्वेश्चन यही तक था। यदि समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।